ट्रेलर स्टार्ट होता है यश की एंट्री से एज रावण हनुमान जी की, सनी देओल को और दिखा देते तो मजा आ जाता। शुरुआत इन्होंने इस बार यश से करी। रावण से शुरुआत करते हुए कह रहा हूँ, रणवीर जो बने थे वो इस करेक्टर के लिए बने थे, उनसे बेटर कोई रोल कर ही नहीं सकता। और स्पेशली यश जो रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इतने हैंडसम लग रहे हैं ये अपने रोल में। लेकिन जो एक्साइटमेंट थी वो भाई एक ही चीज़ के लिए थी, यस के लिए। वेल, जो रामायण का ट्रेलर आप देख चुके हैं, कैसा लग रहा है भाई आपको? रामायण का ट्रेलर जस्ट मतलब मैंने अभी देखा है, और जो ट्रेलर स्टार्ट होता है यश की एंट्री से एज रावण, मतलब जिस तरीके से वो दशा मतलब मेरी लंका है, जिस तरीके से डायलॉग आता है ना, उसका ट्रेलर धीरे धीरे चलता है। जब रणबीर कपूर एज राम और सही सीता माया सही पल्लवी आती है, जबरदस्त ट्रेलर। बस ट्रेलर में मेरे को एक कमी लगी हनुमान जी की, सनी देओल को और दिखा देते तो मजा आ जाता। ओके, बट सनी देओल का क्या है कि मुझे लग रहा है ट्रेलर 2 आएगा जिसमें सेना दिखाई जाएगी, वानरों की सेना। उसमें मैंने सुना अमिताभ बच्चन भी है और सब। अमिताभ बच्चन नहीं है, रूमर्स से अमिताभ बच्चन ऐसा जटायु प्ले कर रहे हैं। तो सुना प्रभास भी है। प्रभास का तो मैं देखो कह नहीं सकता, ना हो तो अच्छा ही है, उन्होंने आदिपुरुष में दिखा दिया है हमारे को लेकिन हाँ, अगर आप ये क्योंकि मूवी रिलीज होने में है 4 महीने, ठीक है, तो ट्रेलर 2 ऑब्वियस सी बात है आएगा ही आएगा। उसके अंदर सनी देओल को दिखा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही ट्रेलर के अंदर नहीं दिखा सकते थे। लेकिन ट्रेलर देख के लग रहा है कि 4,000 करोड़ मतलब पर पार्ट 2,000 करोड़ खर्चा लगा है। नमित मल्होत्रा और नीतीश तिवारी ने अपना जो मतलब ड्रीम था ना उनका रामायण को प्रेजेंट करने का, वो आप ट्रेलर देखोगे आपको खुद पता लग जाएगा। और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड हो कि बारिश होने वाली है, धुरंधर उरंधर गिझाने वाली है। लेकिन ट्रेलर देख के ये नहीं लग रहा कि यश को बहुत ज्यादा लाइमलाइट दे दी। शुरुआत यश से हुई है एज रावणा और एंडिंग भी यश से हुई है। यश से यश को बिल्कुल लैमलाइट दी। और यश है मतलब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि जब मूवी रिलीज होगी तो यश एज अ रॉकी भाई नहीं रावण के नाम से जाना जाएगा। मतलब ऑडियंस थिएटर से बाहर आएगी ना, तो रावण रावण करते हुए आएगी, ठीक है, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी यश को लैमलाइट इसलिए दी है क्योंकि साउथ के अंदर एज अ कन्नड़ के अंदर यश काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं, एज अ रणवीर कपूर से भी बड़े सुपरस्टार हैं, ठीक है। तो वहाँ पर तो मतलब यश के नाम पर ही पिक्चर बिकने वाली है और पिक्चर सुपर हिट करवाएगा, मतलब साउथ के अंदर तो यश। ओके, लेकिन ट्रेलर का सबसे अगर बेस्ट पार्ट बोलूं, आपने ट्रेलर 4 मिनट 12 सेकंड का ट्रेलर देखा, लेकिन ट्रेलर का अगर सबसे बेस्ट पार्ट बोलूं तो आपको कौन सा लगा और किस कैरेक्टर का लगा? यश और रणवीर कपूर, मतलब जिस तरीके से एक सीन था ट्रेलर के अंदर जब वो धनुष को ऐसे तोड़ते हैं, जब वो वीएफएक्स आता है ऊपर से ब्लू कलर का राइटिंग, मतलब वो ट्रेलर में बेस्ट पार्ट था। अब चलो रणबीर कपूर पे आते हैं। रणबीर कपूर एज ए लॉर्ड रामा कैसे लग रहे हैं भाई? मतलब बहुत क्यूटेस्ट, मतलब रणवीर कपूर से बढ़िया कास्टिंग, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, बाकी ऑडियंस कुछ कह रही है कि रणवीर कपूर नहीं होनी चाहिए था एज अ राम के अंदर, लेकिन रणवीर कपूर से बढ़िया कास्टिंग एज अ रामा के लिए कोई हो ही नहीं सकता था। मतलब जो उनके चेहरे पे मासूमियत सी क्यूटनेस है ना, वो एज अ राम मतलब बिल्कुल परफेक्ट सूट हो रहे हैं। और रणवीर कपूर मतलब भाई वर्सेटाइल एक्टर हैं, चॉकलेटी बॉय हैं, तो अच्छे ही लग रहे हैं। द ओजी राम जो पहले थे हमारे अरुण गोविल, वो भी। दशरथ को मतलब ज़्यादा नहीं दिखाया, सिर्फ 10 सेकंड का था ट्रेलर के अंदर। दशरथ जब आते हैं, जब वो प्रभु श्री राम के पास आते हैं, मतलब दशरथ को, हाँ, जब बनवास जाने के टाइम, तो मतलब ये मूवी है ना बहुत बड़े बजट की है। इस मूवी को देखने के लिए है ना ऑडियंस नारे लगा सकती है थिएटर के अंदर। जय श्री राम के एक मूवी आई थी बहुत पहले, जय संतोषी में, जब चप्पल उतार के सब मूवी देखने जा रहे थे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है वो क्रेज अब दोबारा होने वाला है। चलो अब बात करते हैं साई पल्लवी, जिनका साउथ में बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है। और इससे पहले भी 8 दिन पहले ट्रेलर देखा था आपने, तो बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स था। लेकिन साई पल्लवी को एज अ माँ सीता का किरदार बिल्कुल उन पे जच रहा है, या फिर कोई और बॉलीवुड या साउथ की? हॉलीवुड एक्ट्रेस तो होनी नहीं चाहिए थी सीता माता के रोल में, मतलब सही पल्लवी बिल्कुल परफेक्ट है। सही पल्लवी जो डायलॉग मारते हैं ना मोनोलॉग राम जी के लिए, वो आप सुनोगे ना तो आपको गूजबम्स आ जाएंगे। सही पल्लवी एज अ सीता परफेक्ट चॉइस इसलिए क्योंकि वो बंदी है ना, मतलब बिल्कुल ही सीधी रहती है, उसे मतलब ज़्यादा शौक की वो है नहीं, मतलब सही पल्लवी परफेक्ट है। लक्ष्मण भाई की बात करें तो अगर रवि दुबे, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम सीरियल से एक एक्टर उठाया है, एक साउथ से उठाया है, एक नॉर्थ से उठाया है। लक्ष्मण ऐसा मतलब ठीक है, मेरे को, मैं पर्सनली रवि दुबे को नहीं जानता इतना, ठीक है, मैंने सीरियल्स नहीं देखे हैं उनके, लेकिन कुछ ऑडियंस ये कह रही है रवि दुबे बिल्कुल परफेक्ट है लक्ष्मण के लिए। बाकी ट्रेलर में तो अच्छे ही लग रहे हैं। ट्रेलर को आउट ऑफ 5 कितनी रेटिंग? मैं ट्रेलर को रेटिंग नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये हमारे इतिहास के ऊपर है, रामायण के ऊपर। बाकी जब मूवी आएगी जब रेटिंग देंगे, लेकिन हाँ इतना श्योर हिट हो कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट जाने वाली है। वेल, तो रामायण का ट्रेलर आपने देखा है, कैसा आपको लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? जबरदस्त ट्रेलर लगा। और एंट्रीज जो शुरुआत होती है हमें रामायण से जिससे भी रिलेटेड जो भी कुछ बनाया है, श्री राम जी से शुरुआत है, लेकिन इन्होंने कुछ यूनिक शुरुआत इन्होंने इस बार यश से करी। रावण से शुरुआत करते हुए एक अलग ही यूनिक करके उन्होंने ट्रेलर को लॉन्च किया है, और मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा। और रणवीर जो श्री राम जी बने बिल्कुल
मैं कह रहा हूँ रणवीर जो बने थे वो इस करेक्टर के लिए बने थे, उनसे बेटर कोई रोल कर ही नहीं सकता था। श्री राम जी का बिल्कुल अपने उसमें गेटअप में बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं वो श्री राम जी के उसमें रोल के अंदर। और बात करेंगे रवि दुबे और साई पल्लवी की भी, उन्होंने भी जो ट्रेलर उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनका कॉस्ट्यूम है, जो एक्सप्रेशन है, बिल्कुल साई एक जैसे हमारी पहले पुरानी सीता थी उनके जैसे ही उनके हाव भाव सब अच्छे से लग रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि पूरे ट्रेलर की जो लाइमलाइट है वो सिर्फ यश लेके गए हैं रावण बन के? बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, शुरुआत उनसे ही करी है, तो लास्ट में जो हम ट्रेलर के बाद भी जो सोचेंगे उनके बारे में सोचेंगे। बिल्कुल यश ने कमाल कर दिया और इतना बेसब्री से इंतजार है इस बार इसका। लेकिन ये दिखाया नहीं उन्होंने, आधा ट्रेलर है, अभी एक और ट्रेलर लॉन्च होने वाला है, उसमें देखते हो। में हनुमान जी दिखेंगे और हाँ, हनुमान जी का, हाँ जो हनुमान जी सनी देओल बने उनका हमें बेसब्री से इंतजार है कि उनको किस तरीके से इस पिक्चर में दिखाया है नमित जी ने। सुना है उस ट्रेलर में अमिताभ बच्चन और प्रभास का भी रोल होने वाला है। हाँ ऐसा कुछ सुनने में आया था, अब देखते हैं सेकंड ट्रेलर में क्या होने वाला है। मुझे लगता है अमिताभ बच्चन का बैकग्राउंड वॉइस होने वाला है इस पिक्चर में, वो देखते हैं इस पिक्चर में क्या होने वाला है। लेकिन पूरे ट्रेलर में 4 मिनट के ट्रेलर में आपको कहीं ऐसा लगा कि कुछ नकली लग रहा है? कुछ मतलब 4,000 करोड़ फिल्म का बजट है, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि ये नकली लग रहा है, ये असली नहीं लग रहा है। देखो ऐसी जो पिक्चरें होती हैं वो एनिमेशन और उसका जो होता है उससे ही बनती हैंगी। अब पिक्चर देखने के बाद क्या, अब 4 मिनट के ट्रेलर को देख के हम बोल नहीं सकते कि क्या है, लेकिन जिस तरीके से दावा किया जा रहा है निर्माताओं का और डायरेक्टर का कि इस पिक्चर में इतने हमने करोड़ लगाए हैं, वो पिक्चर देखने के बाद हम देख के रिव्यू देंगे कि क्या कुछ रहने वाला है इस पिक्चर का। थैंक यू सो मच। कितनी रेटिंग देंगे ट्रेलर? मैं 4 स्टार। तो गाइज मैंने देखा रामायणा का ट्रेलर और सच बता रही हूँ कि बहुत ही कम उम्मीद लेके गई थी मैं, क्योंकि आदि पुरुष ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था, लेकिन मेरी उम्मीदों पे बिल्कुल खरा नहीं उतरा है ये। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा ट्रेलर इन्होंने बनाया है। और स्पेशली यश जो रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इतने हैंडसम लग रहे हैं ये अपने रोल में। रावण इतना बखूबी निभाया है, एक बिल्कुल मतलब लाइक एक जगह तो ऐसे ही आपको लगेगा जैसे शिवजी खुद तांडव कर रहे हो। मतलब इतना अच्छा ट्रेलर इन्होंने काटा है। और साई पल्लवी से मुझे ये था कि कैसी लगेंगी, बट स्क्रीन पे थोड़े से ग्लिम्स दिखे हैं, लेकिन बहुत प्यारी लग रही हैं, स्वीट लग रही हैं। और वहीं रणबीर कपूर जो राम के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, मुझे हल्का सा लग रहा है कि यश के सामने फीके लग रहे हैं थोड़े से। और एक कैरेक्टर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है स्वरूपनखा का, जो कि रकुल प्रीत प्ले करने वाली है। यार इतनी सुंदर लड़की को तुमने राक्षसी बना दिया, वो भी जिसकी नाक कट जाती है, तो बहुत मुझे अजीब सा लग रहा है। और हाँ, सनी देओल जो कि पवन पुत्र हनुमान का रोल प्ले करने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। मतलब स्टार कास्ट जो इन्होंने चूज़ किया ना, बहुत टिक के। मुझे लगता है शायद आदि पुरुष की गलतियां, जो सरदर्द हो गया था आदि पुरुष को देख के, वो थोड़ा सरदर्द में ये डिस्प्रिन का काम करने वाला है। बहुत ही शानदार ट्रेलर काटा है इन्होंने। और गाइज एक बंदे के बारे में मैं और बात करना चाहूँगी जिनका नाम है रवि दुबे, और लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और इतने प्यारे लग रहे हैं ना स्क्रीन पे। जब जब आ रहे हैं मेरा दिल जीत के लेके जा रहे हैं। और सीरियसली मतलब इतने स्वीट इनोसेंट लग रहे हैं वो, जैसे जितने रावण इसमें खूंखार से लग रहे हैं उतने ही वो इनोसेंट लग रहे हैं। और साथ ही अगर मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करूँ तो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा कुमार विश्वास ने काम किया है, थोड़े से डायलॉग्स भी हैं इसमें और बहुत अच्छा। और एक हाँ, जो सीन सबसे ज़्यादा इमोशनल है वो है राम जी का जब वनवास होता है 14 साल का, और वो जो दशरथ एंड उनका जो बीच का एक इमोशनल बॉन्ड है फादर और सन का, वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रेलर को देख के। बट हाँ, एक कमी जो मुझे लगी वो है कि पवन पुत्र हनुमान यानी सनी देओल के ग्लिम्स बहुत कम दिखाए गए हैं उसे, क्योंकि हनुमान जी जो मेन यूएसपी है रामायण की वही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। और मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा और ज़्यादा दिखाना चाहिए था। 3D में क्या मज़ेदार लग रहा है, चाहे पुष्पक विमान के शॉट्स हों या चाहे जटायु के थोड़े से ग्लिम्स दिखाए हैं। एरावत यानी कि इतना उन्होंने बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को पकड़ा है कि एरावत है इतना बड़ा हाथी जिसके 3 सर है और वो फाइट कर रहे हैं। मतलब बहुत आपको अच्छा लगने वाला है। तो अगर मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ट्रेलर को देख के। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल भाई, मैंने अभी रामायण का ट्रेलर देखा और क्या गज़ब का ट्रेलर निकल कर आया है। क्योंकि एक चीज़ इसमें जो प्लस हुई है वो यहाँ पे है साई पल्लवी और दूसरे हैं यश।
दोनों को यहाँ पे देख के मज़ा आया, क्योंकि देखो रामा जब नाम से जब टीज़र आया था तो उसके अंदर रणवीर कपूर को तो दिखा दिया था, राम के रोल में हम देख चुके थे कि रणवीर कपूर कैसे लग रहे हैं, लेकिन जो एक्साइटमेंट थी वो भाई एक ही चीज़ के लिए थी, यश के लिए और साई पल्लवी के लिए, कि वो कैसे लग रहे हैं। तो भाई मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ये ट्रेलर स्टार्ट होता है ना, इस ट्रेलर के अंदर जिस तरीके से एंट्री है यश की, भाई दिल गदगद हो गया अंदर से उनकी एंट्री को देख के। गजब की एंट्री है उनकी, और ऊपर से उनका एक एक सीन, एक एक डायलॉग, और जिस तरीके से उनका ये ग्रैंड सीन लिया गया है। एक तो सबसे ज़्यादा वायरल सीन जो वो खड़े होते हैं ऊपर बालकनी में आकर, नीचे पूरी जनता दिखाई देती है, भीड़ दिखाई देती है, उस टाइम पे पता चलता है कि हाँ भाई यही तो था एक रावण का साम्राज्य, इस तरीके से। और साई पल्लवी बहुत ज़बरदस्त, मतलब पहले उनकी सादगी बहुत पसंद है लोगों को, क्योंकि वो इस तरह के उस तरह के कपड़े नहीं पहनती हैं, सिंपल सी रहती हैं, और यहाँ पर सीता माता के रोल में जिस तरीके से चाहिए था वैसा ही वो लग रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन एक चीज़ है, जो एक करैक्टर जो अभी इस ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाया, क्योंकि जो प्रोड्यूसर हैं वो बोल रहे थे कि अभी उनका पार्ट ही शूट नहीं हुआ है, सनी देओल। तो सनी देओल का जो सीन अभी बाकी है, क्योंकि हनुमान जी का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं दिखाया, लेकिन मुझे एक चीज़ लगती है कहीं ना कहीं उनका जब यहाँ पे ट्रेलर के अंदर छोटा सा पार्ट आएगा अगले ट्रेलर के अंदर, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग ट्रेलर आएंगे, कहीं ना कहीं वो सबके ऊपर भारी पड़ जाएंगे, सबके ऊपर सनी देओल भारी पड़ने वाले हैं, हनुमान जी भारी पड़ने वाले हैं। बाकी ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है, वीएफएक्स ज़बरदस्त है, मतलब जो लोगों की शिकायत थी टीजर को लेकर भी, उसमें वीएफएक्स और ये चीज़ें, कहीं ना कहीं इस ट्रेलर के अंदर भाई सारी शिकायतें दूर हो गई। वीएफएक्स, म्यूज़िक, बीजीएम, मतलब सब कुछ ज़बरदस्त है, और कास्टिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है। कहीं ना कहीं भाई अगर रेटिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो भाई 5 में से 5 स्टार।